आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान एक्सरसाइज 12 विद्युत पेज नंबर 237 के सभी प्रश्न करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आइए पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो यहाँ परिपथ बनाना है। तो ये एक परिपथ आरेख है जिसमें यहाँ 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं और तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक यहाँ प्लग कुंजी है जो यहाँ बिंदु दिया हुआ है, ये दर्शाती है कि ऑन है। और यहाँ पर 2 वोल्ट के 3 सेल दिए गए हैं। यहाँ प्लस से माइनस और माइनस से प्लस संयोजित होते हैं क्योंकि ये श्रेणी क्रम में दिए गए हैं। तो इस तरह से केवल इसमें व्यवस्था आरेख अर्थात परिपथ आरेख ही खींचना है और विद्युत धारा की दिशा यहाँ पर जो आई होती है इसको हमेशा प्लस से माइनस की ओर बाहर दर्शाया जाता है। यहाँ से ये निकल रही है और इधर से ये यहाँ आके इंटर कर जाएगी, ये बाहर में ये इसको दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एक एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्टमीटर का क्या पाठ्यांक होगा? देखिए फिर से परिपथ यही है किंतु इस बार 12 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें वोल्टमीटर लगाना है और एक मुख्य धारा में श्रेणी क्रम में आमीटर लगाना है और दोनों का पाठ्यांक बताना है। तो ये हो गया परिपथ आरेख। 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम के प्रतिरोध हैं। यहाँ पर मुख्य धारा में आमीटर जोड़ दिया गया है, इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ पर वोल्टमीटर कह रहा है कि 12 ओम के बीच वोल्टमीटर जोड़िए, तो यहाँ पर जोड़ दिया गया। अब कह रहा है कि पाठ्यांक क्या होगा वोल्टमीटर का और आमीटर का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा का एक लूप बन रहा है और यहाँ 3 प्रतिरोध हैं। तो सबसे पहले समतुल्य प्रतिरोध अर्थात RS ज्ञात कर लेंगे। RS का सूत्र होता है R1 + R2 + R3। तो RS हो जाएगा 5 ओम जोड़ 8 ओम जोड़ 12 ओम, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल प्रतिरोध हो जाएगा 25 ओम। अब यहाँ I बराबर निकालना है और V बराबर भी निकालना है। सबसे पहले I बराबर निकालते हैं। ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर IR या I बराबर V/R। तो 2 ओम के 3 सेल हैं तो 6 वोल्ट हो गए और यहाँ अभी RS यहाँ पर निकाले हैं हम लोग 25 ओम, तो 6/25 ये विद्युत धारा का मान आ गया। अब 12 वोल्ट के सिरों के लिए, तो 12 वोल्ट के सिरों के लिए यहाँ पर I बराबर, I जो है हर जगह एक ही होगा क्योंकि एक ही लूप बन रहा है, तो विद्युत धारा हर जगह एक ही होगी, एक समान होगी। कितना? 6/25 एम्पियर। तो 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के लिए यहाँ I बराबर 6/25 और R बराबर केवल 12 होगा, यहाँ पर 25 नहीं होगा क्योंकि केवल 12 ओम के बीच ही पूछ रहा है। तो R बराबर 12, यहाँ V1 निकाल लेना है। तो V = IR सूत्र होता है। यहाँ पर V1 बराबर 6/25 गुणा 12, I है 6/25 और R है 12, तो V1 बराबर 72/25 वोल्ट। तो ये हो गया वोल्टमीटर का मान कितना हो गया? 72/25 और आमीटर का मान कितना हो गया? 6/25। तो इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो पेज नंबर 237 पे केवल 2 ही प्रश्न हैं। फिर हम लोग अगले पेज नंबर का प्रश्न लेके उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।